जैसे एक गाय को बांध करके खूंटा में गाड़ दिया जाता है, उस रस्सी के बाहर वो जा नहीं सकता है। ऐसा ही ये साधक जीवन जो है, ये संन्यास जीवन जो है, उसको इस तरह से बांध दिया जाता है। उसके अतिरिक्त तो वो कुछ कर नहीं सकता है। समाज जीवन जैसे बाहरी लोगों के जीवन ऐसे नहीं हो सकता है, उनके लिए बहुत सारे प्रतिबंध लग जाता है ना। तो लोग शिक्षा के लिए ऐसे आचरण करते हैं। तो महाप्रभु संन्यास लेकर के अब जा रहे हैं दक्षिण भारत। उद्देश्य है कि समस्त जीवों का कल्याण करना, सबके भीतर उस चेतना सत्ता को जगाने के लिए। क्योंकि भगवान ये शक्ति जो है साधारण मनुष्य में है नहीं, सबके भीतर सुप्त चैतन्य सत्ता जो सोया हुआ है। हर मनुष्य जो है जीव चैतन्य सत्ता भगवत अंश है। भगवत अंश होते हुए भी ये प्रकृति के साथ संलिप्त होकर के अपने स्वरूप विस्मृति के कारण भुला दिया जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान से हमारे नित्य संबंधो, अविच्छेद अखंड संबंधो। ये संबंध किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये नित्य संबंधो, हम चैतन्यमय, आनंदमय, नित्य मुक्त शुद्ध सनातन भगवान के अभिन्न अंशमय। मम एवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कश्यति। मेरी अविनाशी अंश है जीव चैतन्य सत्ता। लेकिन प्रकृति के साथ संलिप्तता के कारण अपने स्वरूप विस्मृत हो गए हैं और प्रकृति प्रदत्त एक पंचभौतिक शरीर में आ करके वो अपने चेतन सत्ता को विलय करके अब दोनों मिल करके सृष्टि रचना करके ये सृष्टि खेल भगवान खेल रहे हैं। अपरयमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धर्जत जगत। ये जगत जो है ये परा प्रकृति, जड़ रूपा अपरा प्रकृति, चेतन रूपा परा प्रकृति, दोनों मिल करके ये सृष्टि रचना किए हैं। चेतन सत्ता जो है वो है अरूप, वो उनके रूप नहीं है, वो अशरीरी है। तो क्रिया करने के लिए शरीर चाहिए, तो प्रकृति ने उसको शरीर दे दिया। प्रकृति है जड़ रूपा प्रकृति, निष्क्रिय, वो कुछ कर नहीं सकती है। तो चेतन सत्ता उसमें अनुप्रवेश करके जड़ और चेतन दोनों मिल करके शरीरधारी बन करके इसको कहते हैं जीव चैतन्य सत्ता, जीवात्मा। जीवात्मा माने जीव रूपी आत्मा है, आत्मा बन गए जीव, दोनों मिल करके हो गया जीवात्मा। इसको कहते हैं जीवात्मा। आत्मा कहो या जीव कहो ना, दोनों अलग चीज है, दोनों चीज ही अलग है। आत्मा अलग, शरीर अलग, दोनों मिल करके जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण आत्मा का जीवात्मा का संज्ञा देते हैं। जीव किसे कहते हैं? भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात्। आत्मा तथा पृथक दृष्ट भगवान ब्रह्म संगीत, ये जीवात्मा का संज्ञा देते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान जो, इसको जीव कहते हैं। भूत माने पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। इंद्रिय 10 इंद्रियो, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय। 5 कर्मेंद्रिय है हस्त पद बात पाई उपस्थ, और 5 ज्ञानेन्द्रिय है चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक। ये जो ज्ञानेन्द्रिय है इसके द्वारा हम प्रकृति को अनुभव करते हैं। और ये जो कर्म इंद्रिय है ये सिर्फ कर्म करता है, इसका कुछ अपना अनुभव है नहीं। ये 5 10 इंद्रियों, भूत इंद्रियों, अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको कहते अंतकरण। इसके जो प्रधान माने कर्ता, कर्ता हम इति मन्यते, जो ये इंद्रिय प्रधान समस्त प्रकृति के साथ संलिप्त होकर के जो आपने को ये भोगायतन शरीर को मान लिया मैं हूं, ये भोगायतन शरीर ही बस उसका क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है। ये क्षेत्र का प्रधान माने गांव का प्रधान है ना, हम गांव के प्रधान हैं,
ये क्षेत्र का प्रधान बन गया है जीवात्मा, अहंकार रूपी जीवात्मा अपने को प्रधान मान रहा, मैं करता हूँ। तो जैसे आजकल प्रधान होता है ना, गाड़ी में लिख देते हैं प्रधान, बाबा विराट क्वालिफिकेशन, सबको दिखा था प्रधान जा रहा है टिकट वाला। तो जीव चैतन्य सत्ता भी शरीर में आकर के हो गया, तो शरीर को ये मान लिया मैं हूं। दोनों अलग वस्तु, शरीर अलग, चेतन अलग, लेकिन दोनों का क्रिया अलग अलग वो हो गया, आरोप प्रत्यारोप हो गया, प्रत्यारोप हो गया। जैसे चेतन है वो सक्रिय है, चेतन वो प्रकृति में लिप्तता के कारण प्रकृति जड़ रूपा प्रकृति चेतन हो गया, और चेतन और जड़ नहीं है, वो चेतन है, लेकिन वो प्रकृति को स्वीकार करने के लिए वो आपने को जड़ मान लिया, जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। जड़ है शरीर, पंचभूत, मर जाने के बाद शरीर पड़ा रहता है, फिर इसको जला दो, उसको कुछ कर नहीं सकता है, अलग हो जाता है दोनों, निष्क्रिय, फिर जला दो, उसका कोई सेंसेशन नहीं। लेकिन वो चेतन हो गया, देखो हिलता है, डुलता है, बात करते है, कितना कुछ करते शरीर, लेकिन शरीर कुछ नहीं करता है, उसका चेतन है, ये आके उसको सक्रिय कर दिया, शरीर कुछ नहीं करता है। इसको मान लेते हम, दिखते हैं जैसे शरीर ही कर रहा है, शरीर कुछ करता नहीं है। चेतन के द्वारा वो सक्रियता प्राप्त होकर के वो क्रियाशील हो जाता है ना। जैसे पंखा घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है और पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को देखा नहीं जाता है, लेकिन क्रिया के द्वारा ज्ञान होता है, जो अब बिजली है। जब बिजली नहीं रहेगा तो पंखा बंद हो जाएगा, तब हम जानेंगे जो ये अब बिजली है नहीं है। तो बिजली दिखा नहीं जाता है, रूप नहीं है, लेकिन उसका पहचान कैसे है, जो सक्रिय तो जब तक है तब जान लेते हैं ये बिजली है, और जब बंद हो जाता है तब जानते हैं अब बिजली है नहीं। ऐसा ही चेतन का तो रूप नहीं है, अरूप है। चेतन शरीर में आकर के सक्रियता के कारण हम देखते हैं जो अभी जिंदा है, जीवित है। क्रिया के द्वारा पहचान आत्मा का, और रूप द्वारा पहचान प्रकृति का।